परम धाम ही शांति धाम है। कैसे? मन बुद्धि रूपी आत्मा वर्ड ड्रामा में पार्ट बजाती है। जैसी हमारी स्मृति होती है वैसे ही हम होते हैं। स्मृति का कनेक्शन है बुद्धि से। जैसी स्मृति होगी तो मन का योग वहीं चला जाता है। जैसे हमें अपने बाप होने की स्मृति है तो हमारा मन कहाँ घूमेगा? अपने बच्चों में। हमें अपने टीचर होने की स्मृति है तो हमारा मन स्टूडेंट की तरफ ही दौड़ता है। अगर हमें अपने डॉक्टर होने की स्मृति है तो हमारा मन पेशेंट की तरफ भागता है। और हमें अपने ऊंचे पद पोजीशन की स्मृति है तो हमारा मन भी वहीं दौड़ता है, उनकी प्राप्तियों में, उनसे मिलने वाले मान सम्मान में। ये सब तो देहभान की स्मृतियाँ हैं। इनसे मन के आधार पर कभी सुख और कभी दुख भासता है। सुख के आधार पर अल्पकाल की शांति मिल सकती है लेकिन सदाकाल की नहीं। लेकिन अगर हमें अपने परम होने की स्मृति आ गई, इस विनाशी देह के अस्तित्व से परे अपने अविनाशी अस्तित्व का बोध हो गया, तब मन द्वैत के चक्र से पार हो जाता है, असीम शांति में टिक जाता है। परम होने की स्मृति माना क्या? माना जो विनाशी 5 तत्वों की देह है उससे भी परे अपने अविनाशी अस्तित्व का भान हो गया, अपने आत्मा होने का पक्का निश्चय हो गया, आत्मभाव में टिक जाते हैं तो असीम से कनेक्शन जुड़ जाता है। माना मन से पार चले जाते हैं। असीम माना अद्वैत सत्य। 5 तत्वों से कनेक्टेड मन तो सीमाओं में बंधा होता है, बंधन में रहता है, इसीलिए बेचैन रहता है। स्मृति कब आती है? उसका आधार क्या है? स्मृति का आधार है अनुभव। जो कुछ भी पास्ट के अनुभव हैं वो स्मृतियों के रूप में समय समय पर इमर्ज हो जाते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये होता है जो पास्ट रूपी भूत है वो वर्तमान से ही चिपक जाता है और वर्तमान में हम उसी भाव में जीने लगते हैं। उसके आधार पर सुख या दुख का अनुभव करने लगते हैं, अच्छे बुरे का अनुभव करने लगते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने अपनी स्मृति में नींबू का चित्र या संतरे का चित्र सामने लाया तो उसका स्वाद आपके अनुभव में इमर्ज हो गया। अगर आपने कभी नींबू और संतरा खाया है तो उसका स्वाद उसी समय इमर्ज हो जाता है, माना उसका खट्टापन महसूस होने लगता है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर किसी पत्नी को अपने पति से पास्ट में बहुत दुख मिला था और वो उसको छोड़कर अपने माँ बाप के पास आ गई, लेकिन अगर उसे अपने पत्नी होने की स्मृति अभी भी बनी रहती है तो वो दुख का भाव मिट नहीं सकता है, भले अब उसके साथ नहीं रहती। ठीक यही बात सुख और दुख की स्मृति की भी है। जैसी स्मृति होगी सुख अथवा दुख की, वही भाव उस समय इमर्ज हो जाता है। तब मन उसी अनुभव में चला जाता है, उसी में जीने लगता है। लेकिन ये सब तो देहभान की स्मृतियां हैं जो हमको याद रहती हैं। इस मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर एक मूल स्मृति भी छुपी हुई है। मूल स्मृति है इन विनाशी 5 तत्वों से परे अपने अविनाशी अस्तित्व की, जिससे असीम से कनेक्ट रहते हैं, जहाँ कोई द्वैतवाद नहीं है, जिसको हम भूल गए हैं। कैसे साबित होता है कि वो मूल स्मृति है? छुपी हुई स्मृति ही मूल स्मृति है, क्योंकि हमारा मन इसीलिए बेचैन रहता है, दुखी रहता है। उसे चैन तभी मिलेगा जब अपनी उस परम स्मृति में टिकेंगे और मन उसमें एकाग्र हो जाएगा। अगर हमने, माना जीवात्मा ने, कभी उस परम स्मृति का अनुभव ही न किया होता तो मन को इतनी बेचैनी नहीं होती। इसीलिए बोला जाता है जिसने रसगुल्ला खाया होगा उसे याद जरूर आएगा। तो यही बात है अपनी उस परम स्मृति को इमर्ज करने की, ज्ञान के आधार पर। जिस स्मृति के आधार पर मन भी परे से परे परम सत्य में एकाग्र हो जाता है, तब जो वाइब्रेशन अथवा कंफर्टेबल जोन बनता है ना, वही शांति धाम है, वही परम धाम है, जहाँ सभी आत्माओं को विश्राम मिलता है, विशेष रूप से आराम मिलता है, क्योंकि वो घर है।
और अपने घर में सभी प्राणियों को आराम महसूस होता है।